लेकिन जितना हम श्रवण कर लें, समझ लें और उसे जीवन में उतार लें, उससे हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। भगवान श्री राम का अवतार 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन आज भी राम हमारे आपके लिए प्रासंगिक है। आज भी भगवान श्री राम की आवश्यकता है, और केवल संत महात्माओं को ही नहीं, हमको, आपको, सबको राम जी की आवश्यकता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं कथा श्रवण करने। अगर इन माताओं से पूछा जाए कि माताओं एक बात बताओ, तुमको कैसा पति चाहिए, तो सब माताएं यही कहेंगी हमको तो राम जी जैसा पति चाहिए। यही ना कहेंगी कि कोई ये कहेगी कि हमको रावण जैसा पति चाहिए, कुंभकर्ण जैसा पति चाहिए। माताओं से पूछो तुमको पति कैसा चाहिए, तो हर माता यही कहेगी हमको राम जी जैसा पति मिले। अगर किसी बाप से पूछो कि तुमको कैसा बेटा चाहिए, तो हर बाप यही कहेगा कि हमको तो राम जैसा बेटा मिले तो बहुत अच्छा। बेटा कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। पति कैसा चाहिए, बोले राम जैसा। और की बात छोड़ दो, इन संत महात्माओं से पूछो आपको कैसा चेला चाहिए, तो महात्मा भी यही कहेंगे राम जी जैसा सरल और उदार शिष्य मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। महात्माओं को भी राम जी ही चाहिए। एक भाई से पूछो तुमको कैसा भाई चाहिए, तो भाई यही कहेगा हमको राम जी जैसा भाई मिले। किसी व्यक्ति से पूछो भैया तुमको मित्र कैसा चाहिए, तो व्यक्ति यही कहेगा मित्र हो तो राम जी जैसा मित्र। मित्र भी राम जैसा चाहिए। अरे और तो और, अगर किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछो, मैं बुद्धिमान की बात कर रहा हूं, गंवार की नहीं, अगर बुद्धिमान है व्यक्ति तो उस बुद्धिमान से पूछो कि तुमको शत्रु कैसा चाहिए, तो अगर वो सच्चा बुद्धिमान है तो कहेगा हमको शत्रु भी चाहिए तो राम जी जैसा शत्रु चाहिए। रावण बुद्धिमान था, अरे गहरे नथु खैरे को शत्रु नहीं बनाया, राम जी को शत्रु बनाया, और आज तक रावण का नाम अमर है। ये धरती पर जब तक राम जी का नाम रहेगा तब तक रावण का भी नाम रहेगा। बिना रावण का नाम लिए राम की कथा नहीं हो सकती। हमारा बैरु राम बड़ाई करही, शत्रु भी राम जी की बड़ाई करे। शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राम का रामत्व विलक्षण है और वो सबको चाहिए। जन जन की आकांक्षा अगर है तो वो क्या है, बोले राम। जन जन की आकांक्षा राम है, क्यों? राम ही आनंद है और आनंद सबको चाहिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सोरासी। इसीलिए राम का चरित्र आज भी प्रासंगिक है। अगर राज्य की बात आए, कैसा राज्य चाहिए, तो लोग यही कहेंगे हमको राम राज्य चाहिए। आज भी राम राज्य की बात हम करते हैं। 9 लाख वर्ष हो गए राम राजा था, लेकिन आज भी हम राम राज्य चाहते हैं। क्यों? बोले राम आज भी प्रासंगिक है, आज भी राम की हमारे जीवन में आवश्यकता है। और राम के बिना हम अपूर्ण हैं। हमारे जीवन की पूर्णता तभी है जब हमारे जीवन में राम हो। इसीलिए आचार्यों ने कहा श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। श्री राम शरणम समस्त जगताम, संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसार के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण राम जी। शरण माने रक्षक। शरणम गृह रक्षित्रोह। शरण का अर्थ होता है रक्षक, शरण का अर्थ होता है गृह। तो रक्षक भगवान है और सबके रक्षक है। ब्रह्मा से लेकर एक साधारण कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के रक्षक भगवान ही हैं।
अगर हमारे आपके मन में ये भ्रम हो कि रक्षक कोई और है तो ये भ्रम निकाल देना। राम जी के अलावा कोई रक्षक नहीं है और हो भी नहीं सकता। क्यों? बोले अगर आप कहो भाई रक्षक है, बोले तो एक भाई रावण भी था जिसने अपने भाई विभीषण को मार करके, लात मार करके निकाल दिया। अगर कहो पिता रक्षक है तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था जिसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। अगर कहो कि पुत्र रक्षक है तो एक पुत्र कंस था जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और गद्दी पर बैठ गया। अगर कहो मां रक्षक है, बोले यह भी सिद्धांत पूर्ण सिद्धांत नहीं है, आंशिक है। क्यों? बोले एक मां कुंती भी थी जिन्होंने अपने नवजात शिशु कर्ण को लोक लज्जा के भय से नदी के तट पर फेंक दिया और चली आई। उस नवजात शिशु को कुत्ता खा जाएगा कि सियार खा जाएगा कि पशु पक्षी मार करके खा जाएंगे, इसकी चिंता नहीं हुई। अपनी लोक लज्जा के लिए अपने नवजात पुत्र को नदी के तट पर फेंक दिया और चली गई। ये संसार में आज भी देखा जाता है। किसको रक्षक मानोगे? कौन है रक्षक? बोले देवता रक्षक होंगे। बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाए वो तुम्हारी क्या रक्षा करेंगे? रावण जब गदा लेकर के दौड़ा तो स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। रावण आवत सुने हो सकोहा, देवन तके मेरो गिरे होहा। रावण आवत सुने हो सकोहा, देवन तके मेरो गिरे होहा। देवन तके मेरो गिरी होहा, देवन तके मेरो गिरी होहा। देवता अपनी रक्षा न कर पाए और अपनी रक्षा के लिए उनको प्रार्थना करनी पड़ी। किससे? बोले राम जी से। क्या प्रार्थना किया? बोले जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। देवता जो अपनी रक्षा न कर सके वो हमारी रक्षा क्या करेंगे? और रक्षा, ये देवताओं का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है महाराज। इनकी पूजा जब तक करो तब तक तो ये तुम्हारे ऊपर कृपा करें, जो इनके अंदर शक्ति है कुछ कुछ देते रहें, और जो पूजा नहीं की तो आपका नाश कर दे महाराज। भागवत कथा पढ़े हैं, भागवत कथा आपने सुनी है। प्रतिवर्ष ब्रज के गोप ग्वाल बालों ने इंद्र की पूजा की और एक बार पूजा नहीं किया तो इंद्र नाराज हो गए। इंद्र ने कहा नष्ट कर दो ब्रजमंडल। हाँ, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो। क्रुद्ध होकर के इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को कहा जाओ ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए, सब मर जाए। पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर देने के लिए इंद्र ने उपक्रम किया। तो देवता रक्षा करेंगे यह भी निश्चित सिद्धांत नहीं है। बोले तो देवताओं में भी जो देव नहीं महादेव हैं वो रक्षा करेंगे। बोले महादेव भी जब संकट में पड़ते हैं तो रक्षा के लिए भगवान के पास ही जाते हैं। जब बृकासुर ने भगवान महादेव को भस्म करने के लिए दौड़ाया तो महादेव भी भाग करके कहां गए? बोले भगवान ही के पास थे। ये भी कथा है।
बृकासुर को वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। बृकासुर ने कहा आप ही के सिर पे रख के देख लेते, और अगर वरदान सही है तो आपको मैं भस्म कर दूंगा, और आपकी पत्नी जो पार्वती हैं इनको मैं ले जाऊंगा। अब वो बृकासुर ने भगवान शंकर को दौड़ा लिया। अब भगवान शंकर क्या करें, वरदान तो दे चुके थे। अब बृकासुर जब दौड़ा रहा है कोई उपाय नहीं, अंत में भगवान का ही स्मरण किया भोले बाबा ने भी। हे नाथ, अब आप ही कृपा करो। भगवान ब्रह्मचारी बनकर के रास्ते में प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ दौड़ते जा रहे थे, बृकासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ तो आगे निकल गए, बृकासुर को भगवान ने रोका और कहा भैया कहां दौड़ रहे हो? अब बोले इनको भस्म करने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले इन्होंने वरदान दिया है जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने ऐसी माया फेरी। भगवान ने कहा देखो ये भोले बाबा हैं, इनकी बात पर तुमने भरोसा कर लिया, इनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं होती है। बोले वही तो परीक्षा करना चाहते हैं, इन्हीं के सिर पे हाथ रख करके देख ले। तो ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा इसकी परीक्षा करने के लिए उनके सिर पे हाथ रखने की क्या जरूरत है, अपने सिर पे ही रख के देख लो। बृकासुर ने कहा अपने सिर पर हमने हाथ रखा, कहीं भस्म हो गए तो? भगवान ने कहा ऐसे सीधे मत रखना, धीरे धीरे ऐसे रखना। धीरे धीरे अपने सिर पे हाथ को ले आओ, अगर गर्मी लगेगी, कुछ ऊष्मा पता चलेगी तो समझ लेना वरदान सत्य है, रखने की क्या जरूरत है। बृकासुर ने कहा हाँ ये तो ठीक है। और बृकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर रखना शुरू किया। धीरे धीरे डरते डरते नजदीक लेकर के आया। ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। बोले निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं, इनके वरदान में कोई शक्ति युक्ति नहीं है, तुम तो रखो हाथ अपने सिर पर, अभी परीक्षण हो जाएगा। और नजदीक वो हाथ लाया। भगवान ने कहा कुछ गर्मी लगी? बोले नहीं। अब गर्मी क्या लगे, कोई हीटर तो था नहीं कि धीरे धीरे गर्म होता, वो तो वरदान था, सिर पे हाथ रखो तो भस्म। भगवान ने कहा अरे तुम निश्चिंत होकर के हाथ रखो। जो ही उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा वो स्वयं भस्म हो गया। जब बृकासुर भस्म हो गया तब भगवान शंकर को शांति मिली। भगवान शंकर ने कहा नाथ आपने कृपा करके मेरी रक्षा की। तो भगवान सबके रक्षक, ब्रह्मा जो चारों वेद के विद्वान संपूर्ण सृष्टि बनाते हैं, ब्रह्मा के चारों वेदों को ही लेकर के असुर भाग गया। हयग्रीव नाम का दैत्य ब्रह्मा के चारों वेदों को चुरा लिया। अब ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर पाए। अंत में ब्रह्मा जी ने भी भगवान से ही प्रार्थना की, तो भगवान ने अवतार ग्रहण करके उस असुर का वध किया और चारों वेदों को लाकर के ब्रह्मा जी को प्रदान किया। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान की स्तुति में कहते हैं कि वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा। वेदापहार हो जाने पर ब्रह्मा के वेद की भी रक्षा किसने की? बोले भगवान ने की। गुरुपातक दैत्य पीड़ा, भगवान शंकर को ब्रह्म हत्या लग गई, गुरुपातक लगा, उस पातक से मुक्त किसने किया? बोले भगवान ने। दैत्य पीड़ा, बृकासुर दैत्य ने भगवान शिव को भस्म करने के लिए उन्हें दौड़ाया। ऐसी परिस्थिति में उनकी रक्षा किसने की? बोले भगवान ने की। वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ाद्यापद विमोचन महिष्ट फल प्रदान। ऐसी बड़ी बड़ी आपत्तियों में भी इन देवताओं की भी रक्षा करने वाले कौन हैं? बोले भगवान। इसलिए भगवान ही एकमात्र सबके रक्षक हैं, यह विश्वास होना चाहिए। ये सब बात तभी पता चलेगी जब हम बार बार भगवान के चरित्र को सुनेंगे।
भगवान के पावन चरित्र को सुनते रहेंगे तभी तत्वबोध होगा। तो भगवान ही सबके रक्षक हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। और राम जी के बिना कोई गति नहीं। राम जी को छोड़ करके कहीं जाओगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, पक्का लिखा हुआ। राम जी को छोड़ के कहीं भटके और कहीं अटके तो समझ लो फिर लटके संसार में, मुक्ति नहीं मिलेगी। गति तो भगवान के चरणों में है। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। और राम जी की शरण में आ गए तो तुम्हारे जीवन का सारा दोष, पाप, ताप, संताप सब कुछ समाप्त हो जाए। क्यों बोले? ठाकुर बड़े उदार हैं। इतने उदार हैं रघुनाथ जी की वो कहते तुम आ भर जाओ मेरी शरण में, फिर तो मैं सब कुछ कर लूं। जैसे मैया होती है, बच्चा खेलने गया और खेलते खेलते कचरे में गिर पड़ा, नाली में गिर पड़ा, पूरे शरीर में गंदगी लग गई। अब वो क्या करे? बोले मैया परम दयालु, मैया उठा लेती है उसे और स्वयं नहला करके, धुला करके, स्वच्छ करके, निर्मल बनाकर, आंखों में काजल लगा करके, सजा करके उस बालक को सुंदर बना देती है और फिर गोद में लेकर के उसका दुलार करती है। उस बालक को प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है। उसी तरह यह जीवात्मा माया के इस खेल में खेलने आया और पाप के कचरे में गिर पड़ा। अब इस कचरे से निकाल कर इसे शुद्ध कौन करेगा? बोले भगवान ही करेंगे। भगवान की शरण में जाओ, ठाकुर तुमको शुद्ध पवित्र कर लेंगे। भगवान कहते हैं चिंता तुम मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो मेरा बस। करोड़ों ब्रह्म हत्या तुम्हें लगी होगी, मैं तुम्हें शुद्ध कर लूंगा, पवित्र कर लूंगा। कोटि विप्र बध लागी जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। तो भगवान की शरण में आने पर जीव परम पवित्र हो जाए। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। इसके लिए करना क्या है? बोले इसके लिए क्या करना है? बोले कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस राम जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करते रहो भाव से। राम जी तुम्हारा कल्याण कर दो। रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो। प्रणाम मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। शास्त्र कहता है ये अंजलि मुद्रा ऐसी मुद्रा है, क्षिप्रम देव प्रसादिनी, अति शीघ्र भगवान को प्रसन्न करने वाली। इसलिए बार बार भगवान को प्रणाम करते। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। जब याद आ जाए तो भगवान को प्रणाम करो। कहां भगवान मिलेंगे? बोले भगवान कहां नहीं है, भगवान सब जगह हैं। तुम्हारे आगे पीछे ऊपर नीचे अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर भीतर सर्वत्र भगवान विद्यमान है। तुम जहां हो वहीं प्रणाम करो। रात में बिस्तर पर सोए हो, 2 बजे रात को नींद खुल गई, उसी समय याद आ गई, वहीं बिस्तर पर बैठे बैठे भगवान को प्रणाम कर लो। रामाय नमः। तुम्हारा प्रणाम भगवान स्वीकार करते।